हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे। तो हमारी जो आरआरबी ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे वो कंटिन्यू करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो कहीं से भी पढ़ो, बट पढ़ो जरूर। तो आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, उन्हें भी आप जाकर के जरूर देखें। जो साइंस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट के अंदर जो पीवाई क्वेश्चन है, जो रेलवे के द्वारा जिस किसी भी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है जो पहले पूछे गए हैं। तो पूरा जरूर देखें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का क्वेश्चन नंबर एक है, मानव शरीर में प्लेटलेट्स का मूल प्रमुख कार्य क्या है? तो जो प्लेटलेट्स है उसका प्रमुख कार्य क्या है मानव शरीर के अंदर? तो इसका प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा? थक्काकरण। ऑप्शन कौन सा? बी है वो क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा। प्रमुख कार्य क्या होता है? थक्काकरण का होता है। जो प्लेटलेट्स फाइब्रिन जमाव को शुरू करे घाव पर क्या करती है? रक्तस्राव को रोकते हैं और प्रतिरक्षा डब्ल्यूबीसी का और O2 वहन आरबीसी का कार्य है। ये ऑप्शन, इसके अंदर ऑप्शन कौन सा अपना? बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि जो प्लेटलेट्स है उसका प्रमुख कार्य क्या है? थक्काकरण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अर्ध धातु है? इनमें से कौन सा क्या है? अर्ध धातु है। तो कौन सा हो जाएगा अर्ध धातु? सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? एक अर्ध धातु है। कौन? सिलिकॉन। ऑप्शन कौन सा अपना? बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या है? यह धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाता है। जो सिलिकॉन है वो क्या है? धातु और अधातु दोनों के गुण है वो दर्शाता है। कौन? सिलिकॉन। और यह है सोडियम, कैल्शियम और आर्गन, ये क्या है? ये सभी क्या है? धातु है। सोडियम धातु है, कैल्शियम धातु है और आर्गन क्या है? ये अक्रिय गैस है। क्या है? निष्क्रिय निष्क्रिय गैस है। और ये दोनों क्या है? धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान त्वरण के लिए विस्थापन समय का सही समीकरण कौन सा होगा? तो एक समय विस्थापन के लिए जो है वो त्वरण का क्या होगा? सही समीकरण क्या होगा? तो सही समीकरण क्या होगा इसके अंदर? v बराबर एस बटा टी, इसका क्या होगा? सही समीकरण होगा। ऑप्शन कौन सा? सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक समान त्वरण के लिए विस्थापन समय का सही समीकरण कौन सा होगा? तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? ऑप्शन कौन सा? ए है वो अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? पहला अपना सही हो जाएगा, जो क्या है? संवेग त्वरण गति के मानक गति विज्ञान समीकरण में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श गैस में ताप दोगुना और आयतन दोगुना कर दे तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक आदर्श गैस में क्या ताप को क्या करते हैं? ताप को दोगुना और आयतन को भी दोगुना कर देते हैं, तो दाब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? और एन और आर क्या है? स्थिर है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? समान रहेगा, कोई अंतर इनमें नहीं होगा। कैसा रहेगा? समान रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समान क्यों रहेगा? क्योंकि जो आदर्श गैस है उसके अंदर पी और वी दोनों क्या है? दोगुने हैं। तो पी बराबर क्या, क्यू बराबर क्या होता है? पी बराबर एन हर टी बटा वी होता है, जिसके अंदर ताप को भी दोगुना कर दिया और आयतन को भी दोगुना कर दिया, तो इसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या है? दाब है वो क्या रहेगा? अपरि अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट, हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन हीन रक्त कौन सी धमनी ले जाती है? तो ऑक्सीजन हीन रक्त कौन सी धमनी लेकर जाती है? कौन सी जाएगी? फुफ फुफ फुसी धमनी। ऑप्शन कौन सा? बी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो महाधमनी है वो क्या करती है? महाधमनी क्या करती है? महाधमनी है जो ऑक्सीजनेटेड रक्त को क्या शरीर तक पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FeSO4.10H2O का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है वो क्या हो जाएगा? ग्रीन विट्रियोल हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? बी है वो क्या जाएगा अपना? सही हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्रीन विट्रियोल हो जाएगा। FeSO4.10 7H2O। और जो CuSO4.5H2O, ये क्या होता है? ब्लू ब्लू विट्रियोल कौन होता है? ब्लू विट्रियोल कौन सा हो जाएगा? CuSO4.5H2O, ये क्या हो जाएगा? ब्लू विट्रियोल हो जाएगा। और जो व्हाइट विट्रियोल है वो कौन सा हो जाएगा? जेड ZnSO4.7H2O, ये क्या हो जाएगा? व्हाइट विट्रियोल हो जाएगा। और
इसका आंसर कौन सा अपना ऑप्शन बी है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि FeSO4 डॉट 7H2O क्या होता है, ग्रीन विट्रियोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनित में विद्युत ऊर्जा किस सिद्धांत से उत्पन्न होती है? जो डीसी जनित्र है उसके अंदर विद्युत धारा है वो किस सिद्धांत से उत्पन्न होती है? तो किस सिद्धांत से उत्पन्न होती है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण प्रेरण सिद्धांत से। ऑप्शन कौन सा, बी है वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किस सिद्धांत से? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत से है वो क्या होती है, डीसी के अंदर विद्युत ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है, क्योंकि जो चालक और जो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन में ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन या थर्मो इलेक्ट्रॉन की अलग अलग घटनाएं, ये क्या है, ये एक अलग घटना है, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन है ये एक अलग घटना है। और डीसी जनित्र में विद्युत धारा का किस सिद्धांत पर उत्पन्न होती है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत के ऊपर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? जो मानव शरीर है उसके अंदर सबसे कठोर ऊतक है वो कौन सा हो जाएगा? दांत का इनेमेल। ऑप्शन कौन सा, बी है वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि जो दांत का इनेमेल होता है वो सबसे कठोर ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव किसका गुण दर्शाता है? जो टिंडल प्रभाव है वो किसका गुण दर्शाता है? तो किसका गुण दर्शाता है टिंडल प्रभाव? ये कोलाइड का गुण दर्शाता है। ऑप्शन कौन सा, बी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टिंडल प्रभाव किसका गुण दर्शाता है? कोलाइड का गुण है वो दर्शाता है, जिससे गर्म दृश्य होता है। ऑप्शन कौन सा, बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रमुख उपयोग कहाँ होता है? जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसका प्रमुख उपयोग कहाँ होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रमुख उपयोग कहाँ होता है? फोटोग्राफी के अंदर। किसके अंदर? फोटोग्राफी के अंदर। एजी एजीबीआर का उपयोग कहाँ होता है? फोटोग्राफी के अंदर होता है। ऑप्शन कौन सा, बी अपना वो हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जो प्रकाश है वो क्या होता है, संवेदी है, प्रकाश पड़ने पर अपचयन से चांदी कण क्या करते हैं, बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के सवर्ण प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला है? जो रदरफोर्ड है उन्होंने सवर्ण प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला? तो इसने क्या निष्कर्ष निकाला था? परमाणु में नाभिक का अस्तित्व है और उसका छोटा आकार। ऑप्शन कौन सा, बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि परमाणु में नाभिक का अस्तित्व और उसका छोटा आकार ये किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था, और कौन से, सौरण पन्नी प्रयोग से इसने ये बताया था। तो ऑप्शन कौन सा, बी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जो धनावेशित केंद्र है वो अधिकांश कण बिना विक्षेप के बहुत छोटे बड़े कोण से विक्षेपित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो द्रव्यमान है वो किसके अंदर, आवेश सेकेंडरी नाभिक में है। नेक्स्ट, किसी दर्पण के लिए आवर्धन m बराबर -v/u का ऋणात्मक होना क्या बताता है? तो जो इसका ऋणात्मक है वो क्या बताता है? तो क्या बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टी प्रतिमा। ऑप्शन कौन सा, बी एक हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि जो अपना जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ऋणात्मक क्या दर्शाता है, कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। धनात्मक चिन्ह उल्टी दिशा को दर्शाता है, और आभासी सीधे होने पर m क्या रहता है, धनात्मक रहता है। अगर आभासी और सीधा बनेगा तो क्या रहेगा, जो m है वो क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। अगर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो क्या बनेगा, एम है वो क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर जल को मुलायम करने हेतु जियोलाइट प्रक्रिया में किसका विनियम होता है? तो किसका विनियम होता है, किसका हो जाएगा, जो Na+ के साथ Ca+ और Mg+। ऑप्शन कौन सा, ए वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो जियोलाइट प्रक्रिया है उसके अंदर Ag Ca+ और Mg+2 आयन का Na+ आयन से विनिमय होता है, जिसके कारण क्या होता है, कठोरता के आयन हटकर सोडियम रूप में पानी मुलायम हो जाता है। क्या हो जाता है, पानी मुलायम हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा, ए अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की तिल्ली के सिर में प्राय कौन सा पदार्थ होता है? जो माचिस की तिल्ली है उसके सिर पर प्राय कौन सा पदार्थ होता है जो जलने के लिए उपयुक्त होता है? तो कौन सा पदार्थ होता है, लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन कौन सा, ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसका उपयोग किया जाता है, लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। जो सुरक्षा माचिस में स्ट्राइकिंग सतह पर लाल फास्फोरस लगाया जाता है। और जो सफेद फास्फोरस है वो किस काम में आता है? कौन सा सफेद फास्फोरस किस काम के अंदर आता है? सफेद फास्फोरस अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है और विषैला होता है। कैसा होता है ये, अत्यधिक क्रियाशील होता है और अभिक्रियाशील होता है, और क्या होता है, विषैला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का संतुलन और समन्वय किस भाग का कार्य है? जो मानव शरीर है उसका संतुलन और समन्वय किस भाग का कार्य है? तो किस भाग का कार्य हो जाएगा, सेरिबेलम का। किसका हो जाएगा, सेरिबेलम का। तो सेरिबेलम का काम क्या होता है, जो अपना मस्तिष्क होता है उसे संतुलन और समन्वय बनाए रखना, ये किसका काम होता है, सेरिबेलम का होता है। और मांसपेशी समन्वय, संतुलन, सूक्ष्म मोटर नियंत्रण, ये सभी किसका काम होता है, सेरिबेलम का काम होता है। और सेरिबेलम होता है वो उच्च संज्ञानात्मक कार्य करता है, और जो कौन सा, मेंडुला जीवन रक्षक स्वायत्त कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? जो प्रकाश का ध्रुवण है वो किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो किस प्रकार की तरंगों का गुण हो जाएगा, ये प्रकाश तरंग का। किसका हो जाएगा, अनुप्रस्थ का। ऑप्शन कौन सा, बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसका, जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ध्रुवण है वो किसका, अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। किसका, अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। जो विद्युत क्षेत्र
एक तल में सीमित होने पर ध्रुवण दिखाती है। और जो ध्वनि है वो किसका हो जाएगी? अनुदैर्ध्य सामान्यतः ध्रुवित नहीं होती है। जो अनुदैर्ध्य होती है वो सामान्यतः क्या नहीं होती है? ध्रुवित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस सतह में है? जो ओजोन परत है वो मुख्यतः वायुमंडल की किस सतह में होती है? तो ओजोन का सूत्र क्या हो जाएगा? O3 हो जाएगा। जो कौन से मंडल के अंदर होती है? ये समताप मंडल के अंदर होती है। ऑप्शन कौन सा? बी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ओजोन परत कौन से में? समताप मंडल के अंदर रहती है। जो क्या सौ मंडल में ओजोन कम और प्रदूषित और संबंधित प्रभाव हो सकते हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सा? ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बफर गोल का मुख्य कार्य क्या है? जो बफर गोल है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य क्या हो जाएगा इसका? पीएच स्थिर रखना। क्या रखना? जो पीएच है उसको स्थिर रखना किसका काम होता है? बफर गोल का काम होता है। तो ऑप्शन कौन सा? ए अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि जो बफर गोल है उसका काम क्या होता है? पीएच को स्थिर रखना होता है। क्योंकि जो कमजोर अम्ल क्षार और उनका लवण मिलकर छोटे अम्ल क्षार जोड़ने पर पीएच परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं। नेक्स्ट, पोटेशियम परमैंगनेट कौन सा? KMnO4 किस प्रकार का अभिकर्मक है? तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार का अभिकर्मक हो जाएगा? ये प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है ये? एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑप्शन कौन सा? बी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो क्या है? एक प्रबल ऑक्सीकारक है KMnO4। क्या एक प्रबल ऑक्सीकारक है जिसका उपयोग किसके अंदर किया जाता है? विश्लेषणात्मक उद्योगों में ऑक्सीकरण हेतु यह प्रयुक्त होता है। और अम्लीय माध्यम में MnO4 किसके अंदर टूट जाता है? Mn+2 अपचायित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर संघनन से विरल माध्यम की ओर जाती है, क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? केवल परावर्तन है या फिर पूर्ण आंतरिक होगा? क्या होगा? केवल कौन से अधिक क्रांतिक कोण से अधिक आपतन? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ऑप्शन कौन सा? बी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और क्यों होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन? संघनन से विरल माध्यम के अंदर अपवर्तन नहीं होता है, केवल परावर्तन होता है। फाइबर ऑप्टिकल इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। जो फाइबर ऑप्टिकल होता है वो इसी सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में पित्त का निर्माण कहाँ होता है और संग्रह कहाँ होता है? जो मानव शरीर है उसके अंदर पित्त का निर्माण है वो कहाँ होता है और इसका जो संग्रह है वो कहाँ है? तो निर्माण कहाँ हो जाएगा इसका? निर्माण किसके अंदर होगा? यकृत के अंदर इसका निर्माण होगा। किसके अंदर होगा? यकृत में इसका निर्माण होगा। और संग्रह कहाँ होगा? पित्ताशय के अंदर इसका संग्रह होगा। ऑप्शन कौन सा? बी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो निर्माण कहाँ होगा? यकृत के अंदर। और संग्रह कहाँ होगा? पित्ताशय के अंदर इसका संग्रह होगा। ऑप्शन कौन सा? बी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील रंग देने के लिए कपड़े धोने में प्रयुक्त रसायन क्या है? तो ये रसायन कैसा रसायन हो जाएगा? जो नील है वो रंग देने के लिए कपड़े धोने में प्रयुक्त क्या है? रसायन क्या है? ठीक है, क्या हो जाएगा? नील क्या हो जाएगा? अल्ट्रा मेरीन ब्लू। ऑप्शन कौन सा? बी है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नील या फिर इसे क्या बोल सकते हैं? अल्ट्रा मेरीन ब्लू इसे बोल सकते हैं, जो कपड़ों को नीला टिंट देकर पीलेपन को संतुलित रखता है। और यह क्या है? ऑप्टिकल ब्राइटनिंग का सरल तरीका है। तो ऑप्शन कौन सा? बी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इसके अंदर। किसी ऐसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व एल पर प्रतिबाधा एक्स से एल क्या है? तो एक्स एल क्या हो जाएगा? एक्स एल बराबर क्या हो जाएगा? एक्स एल बराबर क्या होगा? म्यू डब्ल्यू एल। ऑप्शन कौन सा? कौन सा? बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि एक्स एल बराबर क्या हो जाएगा? म्यू एल। ऑप्शन जहां एल क्या है? प्रेरकत्व है और एक्स एल क्या है? प्रतिबाधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में एपिगलोटिक्स एपिगलोटिस का कार्य क्या है? जो किसका? एपिगलोटिस का कार्य क्या हो जाएगा? इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य होगा कि जो भोजन को श्वसन नलिका में जाने से रोकता है। क्या भोजन को श्वसन नलिका में जाने से कौन रोकता है? एपिग्लोटिस रोकता है। ऑप्शन कौन सा अपना? बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि जो एपिग्लोटिस होता है वो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, क्योंकि यह निगलते समय कौन से लेरिक्स के ऊपर फ्लैप जैसा बंद होकर ट्रेकिया की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का पीएच अधिक क्षारीय होने पर पौधों के लिए कौन सी पोषक कमी आम हो जाती है? अगर मिट्टी का जो पीएच है वो क्षारीय हो जाता है तो पौधों के लिए कौन सी पोषक कमी आम हो जाती है? तो कौन सी कमी आम हो जाती है पौधों के लिए? किसकी? आयरन की। तो आयरन ऑफ ई क्लोरोसिस की कमी हो जाती है। ऑप्शन कौन सा? बी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसकी कमी हो जाती है? आयरन फ्लोरोसिस की कमी हो जाती है, जिससे क्या उच्च पीएच पर सूक्ष्म पोषक जैसे अफी है, जडहन है, एमएन की उपलब्धता घटती है और पत्तियां क्या पड़ जाती है? पीली पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बॉयल का नियम किसे दर्शाता है? जो बॉयल का नियम है वो किसे दर्शाता है? तो किसे दर्शाता है ये? पीवी बराबर टी। टी क्या है? स्थिर है। टी क्या है? ताप है, जो क्या है? स्थिर है। तो ऑप्शन कौन सा सी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जहां क्या है? समतापीय परिवर्तन में दाब और आयतन व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां क्या होगा? ताप क्या होगा? स्थिर होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव में किन किरणों का फंसना प्रमुख है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसके अंदर किन किरणों का फंसना प्रमुख है? तो किन किरणों का हो जाएगा? अवरक्त। अवरक्त किरणों का। ऑप्शन कौन सा? सी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सी किरणें? अवरक्त किरणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूनतम उष्मा हानि वाला कांच का बर्तन कौन सा है? तो न्यूनतम उष्मा हानि वाला कांच का बर्तन कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो कौन सा हो जाएगा? थर्मल फ्लास्क। कौन सा? थर्मल फ्लास्क। ऑप्शन कौन सा? बी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? थर्मल फ्लास्क है। जो थर्मल फ्लास्क है वो कैसा होता है? ये निर्वात परत, परावर्ती सतह, संक्रामुख, चालन सहन, विकिरण तीनों घटनाएं हैं। संक्रामुख हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनो मोनोसेकेराइड का उदाहरण कौन सा है? जो मोनोसेकेराइड है उसका उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? सी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज है, कौन से? सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज है वो क्या है? डी से सेकेराइड है। क्या है? डी सेकेराइड है। कैसे हैं ये तीनों क्या है? डी। ये तीनों क्या हो जाएंगे? डी सेके डी सेकेराइड हो जाएंगे। और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज कैसा है? मोनोसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायोड का एक दिश चालक तो किस जंक्शन पर आधारित है? तो किस, जैसे कि पीपी जंक्शन, एन जंक्शन, पीएन जंक्शन या पीएनपी जंक्शन, इनमें से कौन सा आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बताएं। और आपको ये जो प्रैक्टिस है वो कैसा लगा अच्छा सा कमेंट करें। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो भी कमेंट करें कि आप 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा अच्छा सा कमेंट करें। और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि ये आपके जैसे कि एनटीपीसी है, रेलवे के कोई सा भी एग्जाम हो जिसके अंदर साइंस के क्वेश्चन आते हैं उन सभी के लिए ये क्या है? महत्वपूर्ण है। तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि जो अपनी नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच के, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना क्या है? जरूरी है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।